कहते हैं किसी चीज की शुरुआत अगर मीठे से हो तो सब अच्छा ही होता है। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने मिठाई के स्वाद से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। सो हेलो स्टार्टअपियंस, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो इंडियन फास्ट फूड का किंग बना हुआ है। जैसे आपने पिज्जा हट या डोमिनोज के फ्रेंचाइजीज इंडिया में देखे ही होंगे, वैसे ही इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी आपको पूरे वर्ल्ड में दिखाई देंगी। इस बिजनेस ने ना ही लोगों को सिर्फ अपनी मिठाई का दीवाना बनाया है, पर जब भी इंडियन फास्ट फूड और स्नैक्स की बात आती है तो इस बिजनेस का नाम जुबान पर आता ही है। तो कैसे बना ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल, और क्या थी इसकी स्टोरी, और फ्यूचर में और क्या दिखाएंगे, आज इन सब बातों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इस बिजनेस की शुरुआत होती है 1950 बीकानेर में, जहां श्री लालचंद अग्रवाल ने अपनी पहली शॉप खोली, बीकानेर भुजिया भंडार। यहाँ वो अपने घर से ही नमकीन और भुजिया लाकर बेचते थे। कुछ ही टाइम में लाल जी के दोनों बेटे जुगल किशोर और केदारनाथ दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली में अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। शुरू में गलियों में अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते थे और देखते ही देखते दिल्ली की फेमस पराठे वाली गली में उन्होंने अपनी पहली शॉप खोली, बीकानेर वाला। उस टाइम दिल्ली में एक बहुत फेमस स्वीट वेंडर होता था, घंटे वाला। अपने घी से भरे हुए प्रोडक्ट से उसने दिल्ली वालों के दिल और दिमाग पर राज कर रखा था। तो इस बीच कैसे बीकानेर वाला ने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता? उन्होंने दो चीजें अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करी। पहली कि घी के भरे हुए प्रोडक्ट्स के साथ नमकीन का यूनिक फ्लेवर आना, और दूसरा कि इनके प्रोडक्ट्स ज्यादा दिन तक स्टोर किए जा सकते थे। इसके बाद टाइम आया ग्रोथ का, जहां ये चांदनी चौक पहुंचे और इनके साथ जुड़े जुगल किशोर जी के बेटे श्याम सुंदर अग्रवाल, जो तब सिर्फ 16 वर्ष के थे। तो इससे देखा जाता है कि कैसे एक जनरेशन के से स्टार्ट हुआ ड्रीम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक बढ़ रहा था। श्याम सुंदर अग्रवाल जी दिल्ली आए और अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगे और दिल्ली में लाए एक ऐसी मिठाई जो ना कभी किसी ने खाई थी और ना कभी किसी ने सुनी थी। वो थी काजू कतली। काजू कतली और स्पंज से भरे हुए रसगुल्लों ने दिल्ली में ऐसा कमाल दिखाया जो ना कभी कोई सोच सकता था। उसके बाद हुई इनकी प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन्होंने एक आउटलेट करोल बाग में खोला और इसके बाद वो अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान देने लगे और एक फैसला लिया। वो फैसला था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स। 3 से 4 जगह अलग अलग आउटलेट खुलने के बाद इनकी प्रोडक्शन अलग अलग जगह होने लगी, और इस चीज को अपना ड्रॉबैक ना भूलने के लिए इन्होंने एक सेंट्रलाइज किचन का प्लान इम्प्लीमेंट किया और ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते गए, और ये अभी भी अपने ग्रोइंग स्टेज पर है। अब बात आती है कि दिल्ली में फैले हुए इस स्वाद को उन्होंने दुनिया के हर कोने तक कैसे पहुंचाया। तो 1950 में पेप्सी ने बीकानेर वाला के साथ एक कोलैबोरेशन किया और एक नया प्रोडक्ट निकाला, लहर नाम का। जब पैन इंडिया की बात होती है तो प्रोडक्शन और सेलिंग में बहुत गैप आ जाता है, और पेप्सी के साथ कोलैबोरेशन से पहले बीकानेर वाला अपने पाउच पैकेजिंग में एक छोटा सा होल किया करते थे, बट कोलैबोरेशन के बाद उन्होंने एक नई टेक्निक अप्लाई करनी स्टार्ट करी और अपने पाउच पैकेजिंग में नाइट्रोजन फिल करना स्टार्ट किया, उसकी 6 to 12 मंथ्स की शेल्फ टाइम बढ़ाने के लिए। आज की डेट में बीकानेर वाला के पास एक अपना इन हाउस ब्रांड है, बिकानो, जो ना ही सिर्फ पैन इंडिया पर पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इनकी ग्रोथ 2-3 लोगों की वजह से तो हुई नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि लोग जुड़ते गए और काम होता गया। तो इसके पीछे क्या रीजंस थे कि बीकानेर वालों को एक अपर हैंड मिला अपने कॉम्पिटिटर्स से, और ये इंडियन फूड मार्केट का किंग बन गए। तो सबसे पहले आता है टीम वर्क एंड पब्लिक रिलेशंस। इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है मैन पावर, और लाल जी ने हमेशा अपने परिवार को अपने बिजनेस के साथ जोड़ कर रखा है, और इसी कारण जितने भी एम्प्लॉइज को यूज करते थे उन्हें भी टीम वर्क का प्रोत्साहन ही देते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि टीम वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी,
और बीकानेर वेंचर में वैसे ही अपने एम्प्लॉयज पर वो बहुत विश्वास और भरोसा करते थे। शायद इसी कारण उनके एम्प्लॉयज उन्हें परिवार की तरह ही मानते थे। और आज की दुनिया में तो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बैलेंस रखें अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्क रिलेशन में। दूसरा रीजन होगा सेंट्रलाइजेशन। जब इनकी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर होने लगी तो जब भी कोई गलती इनके प्रोडक्शन या पैकेजिंग में होती थी तो इन्हें एक ही जगह पर जाकर अपनी उस गलती को ठीक करना पड़ता था। इसके चलते कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनका मेन मोटिव बना और इसके चलते इन्हें बहुत से पॉजिटिव रिव्यूज आने लगे। तीसरा रीजन होगा डाइवर्सिफिकेशन। टाइम के साथ साथ बीकानेर वाला ने न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। जहां इनकी शुरुआत नमकीन बेचने से हुई थी, आज बीकानेर वाला स्वीट, स्नैक और वेजिटेरियन फास्ट फूड की वाइड रेंज अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। मेरी सबसे फेवरेट है दोदा बर्फी। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी कौन सी मिठाई बीकानेर वाला की सबसे फेवरेट है, जिसे देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब बीकानेर वाला 1000 करोड़ की कंपनी बन चुका है, जिसके 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं इंडिया और बाहर के देशों में जैसे यूएसए, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एक्सेट्रा। इसकी जी जान मेहनत को रिकॉग्निशन मिली थी बेस्ट स्वीट शॉप ऑफ दिल्ली इन 2012, 13 एंड 14 बाय टाइम्स फूड अवार्ड के रूप में। के एरा कोविड-19 ने बहुत से रेस्टोरेंट ओनर्स को दिन में तारे दिखाए हैं, पर ये अपना नॉर्थ इंडियन कुजीन चेन बीकानेर वाला इन सब से हटके है। जी हाँ, बीकानो के एग्जिस्टेंस की वजह से ये दिल्ली बेस्ड बिजनेस ने इस तूफान को भी मात दी और चट्टान की तरह खड़ा रहा। और यही नहीं, पर अपनी 70 साल पुरानी इमेज को अब ये बदलने की प्लानिंग कर रहा है। या तो हम ये कहें कि तरक्की का एक और दरवाजा खुल गया है बीकानेर वालों के लिए। अपने ब्रांड बीकानो में कुछ मोड़ लाने के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं। अब हमें रेडी टू ईट और रेडी टू कुक इंडियन डिशेस, रीजनल फ्लेवर्स और फ्रोजन फूड्स मिलेंगे बीकानेर वालों की तरफ से। और यही नहीं, पर अब आपको साउथ और वेस्ट में भी देखने को मिलेंगे बीकानेर वाला के आउटलेट्स। है ना ये एक्साइटमेंट की बात? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी सिटी से हैं और वहाँ बीकानेर वाला का आउटलेट है या नहीं। इसी के साथ होती है इस स्टोरी की एंड, या ये कहें कि इस स्टोरी की शुरुआत होती है, क्योंकि बीकानेर वाला के ड्रीम्स और एम्बिशंस की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कैसे सड़कों पर बेचने वाले प्रोडक्ट्स को आज वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली, पर ज़रूरत थी तो सिर्फ साथ चलने की और साथ बढ़ने की। तो अगर आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और स्टार्टअप की स्टोरी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप सेफ एंड स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग।